रघुनाथ जी कहते हैं नारद जी, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, उस जीव की मैं उसी प्रकार निरंतर रक्षा करता हूं जैसे छोटे से बालक की रक्षा उसकी मां करती रहती है। अब आप दर्शन करिए, 1 महीने का बालक है, कितना निश्चिंत। 1 महीने के बालक को यदि बलिया से दिल्ली जाना हो, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो जानता है कि मैं अपने मां के भरोसे बैठा हूं, मां उस बच्चे की पूरी व्यवस्था करती है। उसका पाउडर रखेगी, उसका नैपकिन रखेगी, उसकी तौलिया रखेगी, उसका सेरेलेक रखेगी, उसके पाउडर के डिब्बा को रखेगी, कजरौटा को रखेगी। अपना सामान भले मां भूल जाए, लेकिन बच्चे के सामान को नहीं भूलती है। राम जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार मैं भी उस जीव की चिंता करता हूं जो केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मेरे पर आश्रित हो जाता है। अब ये आश्रित होने का अर्थ है कर्म समाप्त करना नहीं। आश्रित होने का अर्थ है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, अब परिणाम क्या प्राप्त होगा ये रघुनाथ जी जाने, वो जाने, उनकर काम जाने। हम तो उन्हीं के भरोसे बैठे हैं। ये है शरणागति भाव। जीवन में इस भाव को दृढ़ता प्रदान करने का स्वभाव बनाइए। माई बाप, शरणागत हो जाने के बाद जीवन की सब समस्या समाप्त हो गई है। फिर तो भगवान, ठीक ठीक भैया, जय 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 जय। फिर तो राघव जी है। प्रयास करिए, तवास में राघव। प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं नाथ। जय जय, विराजे। मांगना समाप्त करिए, मांगना बंद करिए माई बाप। जब तक मांगते रहेंगे प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रियता बढ़ाना चाहते हैं, मांगना समाप्त करिए। और दिन रात भगवान से एक ही बात कहिए, प्रभु बहुत दे दिया आपने, बहुत दे दिया आपने। भरद्वाज जी कहते प्रभु आपके चरणों में सहज प्रेम हो जाए नाथ। क्यों? जब तक प्रेम नहीं है सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। कहते हैं प्रभु कर्म से, वचन से और मन से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल न समाप्त करे। छल बुझाता, छल छल मन का, छल मने जौन बानी तन लौकत नहीं खी, और जौन लौकत आनी तन हई ना, ई छल है। हो कपट मृग तुम छलकारी। वो सोना का हिरण नहीं था, लेकिन दिखा था कौन? था कौन? मारीच। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? सोने का हिरण। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये छल है। भरद्वाज जी सूत्र कहते हैं प्रभु मनुष्य कर्म से, मन से और वचन से जब तक जीवन में छल समाप्त नहीं करेगा, तब तक कोटि पचार कर जाए उसे सही छोड़िए, जागने में सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं। ये कोटि पचार का है महाराज। भगवान के पूजा की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। सबसे जो छोटी पूजा है क्या नाम है? पंचोपचार। पंचोपचार यानी 5 प्रकार से धूप, दीप, नैवेद्य, आरती,
गंध अथवा स्तुति, ये 5 प्रकार। अब इससे आपके ऊपर सामर्थ्य है और ऊपर बढ़िए, 10 सामान से करिए 10उपचार, और अधिक सामर्थ्य है 16 प्रकार से करिए 16उपचार, और सामर्थ्य है 100 प्रकार से करिए शतोपचार, और सामर्थ्य है 1000 प्रकार से करिए सहस्त्रोपचार। पूरा यहां कहते करते करते कोटिपचार, 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा क्यों ना करिए आप। यदि छल समाप्त नहीं हुआ जीवन में, पूजा करते रहिए, कभी जीवन में सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम करिए माई बाप, छल समाप्त करिए।